आज हम एडविट एनर्जी लिमिटेड का आज हम देखने वाले हैं। इसका हम क्या शेयर्स को हमें पिक करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए, आपके अनुसार क्या है वो हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, ये कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कंपनी का हम, जैसे कि हम नाम ने आपको बता दिया, और ये एक स्मॉल कंपनी है। ठीक है, आज हमने इसको किसके लिए पकड़ा है, तो आज हम उसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये एक आपके लाइफ का गेम चेंजर भी हो सकता है। ये एक छोटी सी कंपनी है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखिएगा इसके शेयर्स किन लोगों के पास है, तो 66.81% आपको प्रमोटर दिख रहा है और 0.57% आपको DIS दिख रहा है, और पब्लिक के पास 32.63% आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इस पे पब्लिक के पास देखिएगा, आप इसमें से नाम देखिएगा तो आशीष कचौलिया को हर कोई जानता होगा। ठीक है, ऐसा है नहीं कि कोई भी व्यक्ति इनको नहीं जानता हो। ठीक है, ये जो है, ये आप इनको देखिएगा तो इनके पास शेयर 2.6% के आसपास इनका शेयर से इनके होल्ड करते हैं। और एक नाम था इसमें, विजय केडिया सर की एक इसमें कंपनी है। ठीक है, जो सर भी होल्ड करते हैं, विजय केडिया सर, इसमें भी आपको आशीष कचौलिया दिख रहा है और सुरेश कुमार और आशीष श्रीवास्तव देसाई और NM सेक्रेटरी, जैसे कि एन सिक्योरिटी, जैसे कि वोरा फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड आपको दिख रहा है, आशीष कचौली, तन्वी, जिग्नेश मेहता और संभा दजी और श्री प्राइवेट लिमिटेड दिख रहा है, फिहांस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ऐसी कुछ अच्छे से नाम आपको सुनने को देखने को मिल जाएंगे। आशीष सर, इसमें आपको एक होल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए हमने इनका चेक किया था, फंडामेंटल हमने चेक किया था इनका, कि हम इसके ऊपर आज हम उनका से हम चेक कर रहे थे, पोर्टफोलियो चेक कर रहे थे, उनका कौन से शेयर वो होल्ड किए हुए हैं। इसके लिए आज हमने ये एक छोटा सा स्मॉल हम शेयर्स पिक किए हैं। अगर आप इसका शेयर्स का चेक कर सकते हैं किन किन सेक्टर में काम करती है, जैसे कि आपको नाम से मालूम पड़ गया होगा, पावर हो गया और न्यू रीनेबल दिख रहा है आपको। और आपको ऐसे एक अगर आप इसमें जो एक और इसके की फैक्टर है, जैसे कि हम लोग वाटर जिसे हम लोग यूज करते हैं, पानी को, ये उसमें से ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वो दोनों डिफरेंट करना चाहते हैं, अलग अलग उसको बांटने चाहते हैं। जो इसके रिगार्डिंग इसको लग रहा है कि आने वाले टाइम में इनको अच्छा से उसका मुनाफा देखने को मिल सकता है। और उसमें ये मार्केट लीडर भी है, उसमें तकरीबन वो 50% वो अपना मार्केट शेयर करता है, जैसे कि देख सकते हैं। टेल हैज़ अ 50% मार्केट शेयर इन द steering total tools and 30% in सोल्डर सप्लाई। आप इसमें देख सकते हैं अच्छे कंपनी भी है इसमें, जिसमें से वो मार्केट लीडर भी आप इसको मान सकते हैं। और ये कौन सी है, छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, और इसका अगर मार्केट कैप देखा जाए तो 1936 है, और इसका करंट प्राइस चल रहा है 1771, और इसका अगर ऑल टाइम हाई देखेगा 2419 है, और ऑल टाइम इसका लो देखेगा 1020 है, और इसका बुक का वैल्यू देखेगा 210 है, और इसका पी देखेगा 48 का दिख रहा है, और इंडस्ट्री पी देखेगा तो 21 का चल रहा है, और ट्रेड रिसीवेबल जो आपको 227 दिख रहा है, जो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। जो ये आपका होता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल किसको बोलते हैं, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अगर नहीं है मालूम तो अगेन मैं इसको बोल देता हूँ। ये जो है ट्रेड रिसीवेबल जो होता है,
जो कंपनी ने वर्क करके रखी है, काम करके रखा हुआ है, जिसके वजह से अभी तक उनको पैसा नहीं आया है, पैसा मिलने वाला है आपको, वो आपका अमाउंट वहाँ पर वो शो करता है, ठीक है। और इसका अगर शेयर्स का प्लेस देखिएगा तो इन्होंने कुछ भी गिरवी अपना शेयर्स नहीं रखे हैं। और इसका फेस वैल्यू देखिएगा तो 10 है, ठीक है। और PEG रेशियो देखिएगा तो 0.60 है। और ई बिट्टा देखिएगा 24.9 है। और इसका अगर कैश एंड फ्लो देखिएगा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, तो 46 का दिख रहा है। और इसका डेट अगर इसका इसमें शो नहीं कर रहा है तो अगर हम यहाँ देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में देख सकते हैं। इसका डेट प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट में चले जाते हैं, बोरोइंग देखिएगा तो आपको 62% दिख रहा है, 62 करोड़ है। और इसके पास 218 करोड़ अभी इनके पास पड़े हुए हैं, यानी कि आप इसको क्या डेट फ्री कंपनी आप इसको बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा इसमें, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में देखिएगा तो इनके जो है प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, ठीक है। ईयरली आपको प्रॉफिट बढ़ रहे 40, 43, 32, 22 और 8% दिखेगा। और इसका कैश एंड फ्लो में देखिएगा तो आपको उतना कोई ख़ास इनके हिसाब से अगर देखा जाए कैश एंड फ्लो, तो इनके कैश उतने आ नहीं रहे, यानी कि इनका पैसा जो है मार्केट में कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं वो फंस रहा है। और कैश इन ऑपरेटिंग आप इसको देख सकते हैं तो फिक्स्ड परचेस में जो भी आ रहा है वो पैसा आपको फिक्स्ड एसेट में यूज़ हो रहा है। और इनका पैसा एक जो यूज़ हुआ है बेसिकली अगर इन्वेस्टमेंट परचेस में दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट परचेस में इनका एक उन्होंने अभी हाल ही में मार्च 2025 को उन्होंने यूज किया है, 141 करोड़ के आसपास उन्होंने यूज किया है। और इनका ज़्यादातर वो अच्छा नहीं माना जाता है। अगर इसको देखें तो आपका फिक्स्ड जो एसेट्स है आपको उसमें परचेस करना चाहिए। अब इनको मुझे इसको सही गलत बोलने के लिए मुझे अब इनका क्वार्टरली जो आता है इनका रिजल्ट आता है उनको मुझे देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इनको आगे का क्वालिफाई कर सकते हैं कि हाँ राइट है रॉन्ग है, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछिएगा इस कंपनी में कि हाँ बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आपको लगता है, तो थोड़ा से मैं इसमें देखना चाहूँगा। अगर सेल्स का देखिएगा तो कंटिन्यू उनका सेल्स बढ़ रहा है, ठीक है, कंटिन्यू सेल्स बढ़ रहा है। अगर प्रॉफिट का देखिएगा तो कंटिन्यू बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट जो बढ़ रहा है कोई नहीं, आप इसमें प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप उस पैसे जो आपके पास आ रहा है वो पैसा अभी फ़िलहाल वो आप कहाँ यूज कर रहे हैं। अगर आप देखने जाएंगे तो डिविडेंड के तौर पे भी अभी छोटी कंपनी फिर भी वो डिविडेंड दे रही है। और उनका जो कैश एंड फ्लो में आप देखेंगे जो मैंने आपको बताया, थोड़ा सा इसमें आप देख लीजिएगा, खुद का एनालिसिस कर लीजिएगा, तो आप इसमें कुछ आपको शेयर्स बाई करना है तो आप इसमें बाई कर सकते हैं। और इसका अगर सेल्स एंड ग्रोथ देखिएगा ईयर तो पिछले 10 साल का तो नहीं बता सकता, अगर 5 ईयर्स का देखिएगा तो 55% चल रहा है, और 3 ईयर्स का 72%, ट्रेलिंग मंथ का 138% के आसपास चल रहा है। और प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 5 साल की है 131, 3 ईयर्स का 81, ठीक है। लेकिन करंट ट्रेलिंग मंथ का जो है आपको थोड़ा सा प्रॉफिट ग्रोथ जो है 62 दिख रहा है और सेल्स ग्रोथ दिख रहा है 138 के आसपास दिख रहा है। थोड़ा सा इसमें जो मैंने आप लोग को बोल रखा है कि दोनों आपको सिस्टम के अनुसार चलना चाहिए, ना ये ज़्यादा होना चाहिए या ना ये ज़्यादा कम होना चाहिए, थोड़ी बहुत, यानी कि अगर ये 60 है तो वो 70 होने चाहिए, वो थोड़ी बहुत चल जाएगी, लेकिन इतना गैप नहीं होना चाहिए। ये एक छोटी सी कंपनी है, अगर आशीष सर ने इसमें पैसा डाला है इनको लेकर के आप इसमें पैसा डालते हो तो फिर आप रॉन्ग करेंगे। आप इसमें खुद का एनालिसिस कर लीजिए। और अगर आपके पास 100 रुपया है तो मेरा सलाह रहेगा कि आप इसमें 5 रुपया ही लगाइए, ना कि आप इसमें 100 को आप 100 रुपया लगा दीजिए, ठीक है। ताकि अगर आपका नुकसान होगा 5 रुपया आपका लॉस होगा तो 5 रुपया ही होगा, और अगर नहीं भी नुकसान होगा, अगर आप इसमें अच्छे पैसे कमा सकते हैं तो आपको वो 5 रुपया ही आप इतना कमा के दे देगा जो आपको 100 रुपया जितना आप कमा के नहीं देगा। अगर आप इसका फेयर वैल्यू देखिएगा तो फिलहाल मेरे हिसाब से इसका ये अंडर वैल्यू में मुझे जहाँ तक वो देखने को मिल रहा है। 1 सेकंड रुकिएगा, मैं इसके 1 सेकंड और एक चेक कर लेता हूँ इसमें मैं कॉलम में डाल करके, ठीक है। अब मैं इसमें एक चीज़ डाल लेता हूँ, PEG रेशियो में इसमें एक यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, इसका कंपैरेटिव दिखने को
मिल जाएगा। अब इसको हम आगे कर लेते हैं यहाँ पे, और एक मैं डाल देता हूँ EBITDA, ताकि हमें आगे चल के EV/EBITDA हम डाल देते हैं। ये BIT है, ठीक है। आप इसमें ये डाल करके आप कंपेयर आप इसको कर सकते हैं। चलिए मैं इसको सेव कर लिया। आप देख सकते पेज डिविडेंड और EV/EBITDA को भी साथ में कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा दिक्कत ना हो। शेयर्स जो है वैल्यू देख सकते हैं, इसका मार्केट कैप जो है आपको 11 किधर गया, ये रहा, P/E देखेगा 0.60 का है, जो कहीं ना कहीं लगभग आपको ये सभी जो भी इसके कॉम्पिटिटर कंपनी है वो सब में आपको कम देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक और कंपनी है जिसकी P/E देखेगा तो फिलहाल उससे भी कम है, और मार्केट कैप भी कम है, और EBITDA भी देखिएगा तो आपको कम देखने को मिलेगा। तो आप इसको ठीक ठाक आप इसको बोल सकते हैं, ये कंपनी आपको फेयर वैल्यू में है। आप इसको अगर आप बाई करना चाहते हो तो आपको ये राइट टाइम में आप इसको एवरेज बाइंग करके आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, मैं कोई सेवी रजिस्टर नहीं हूं। कृपया करके ये मेरा खुद का एनालिसिस है, आप अपना एनालिसिस कर लीजिएगा, देन ही आप इसमें निवेश करिएगा। अगर आपको कोई भी और शेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि हाँ ये शेयर्स बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर शेयर्स को होल्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप हमारे वीडियो पे कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप इसको रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। और अगर कोई आपके दोस्त वगैरह है जो सोच रहे हैं कौन से शेयर्स बाई करें नहीं करें, आप हमारा ये वीडियो आप उनके पास शेयर कर सकते हैं ताकि उनको हेल्प मिलेगा, ताकि वो अपना खुद का डिसीजन वो अपना खुद ले सके, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।